गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसका जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, ये हमको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाइजेशन है क्या, पाचन क्या है, वो समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सारी प्रोसेस कैसे होती है, किसके द्वारा होती है। चलिए, पाचन क्रिया क्या कहलाती है। भोजन के जटिल पोषक पदार्थ व बड़े अणु, ठीक है, जो एंजाइमों की सहायता से एवं रासायनिक क्रियाओं की सहायता से सरल और छोटे अणुओं में बदल जाता है, यह कहलाता है पाचन क्रिया। कहने का मतलब, जो भी हम भोज्य पदार्थ, जो भी पोषक पदार्थ खाते हैं, जो बड़े अणु होते हैं, एंजाइम रासायनिक क्रियाओं की सहायता से वो छोटे छोटे रूप में विभाजित हो जाते हैं। पचित भोजन जिसको हम कहते हैं, वह बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन की क्रिया कहलाती है। पाचन की क्रिया आहार नाल में होती है। अब मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है और फिर उस एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया आहार नाल में होती है। आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं। इमेज को ध्यान से देखिएगा। मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, और अंतिम चरण हमारा क्या हो गया, गुदा। जब हम भोजन करते हैं तो मुख में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। हमारे लार में सलाइवा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को चिकना बनाने का काम करता है। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन को क्या कर देता है, चिकना बना देता है, जिसके कारण भोजन ग्रसनी से होते हुए अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में एक दीवार पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है। जो दीवार होती है वह क्या होती है, एक दीवार में ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि से जठर रस का श्रावण होता है, एंजाइम निकलता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक। भोजन अमाशय से छोटी आंत में पहुंचने के पहले इसमें दो रस मिल जाते हैं। ये जो आपको रेड कलर का यकृत दिख रहा है, इसमें से एक रस निकलता है, और ये जो थैली नुमा संरचना आपको दिख रही है अग्नाशय, इसमें से एक रस निकलता है जो भोजन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और फिर भोजन किस में चला जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत से में भोजन सबसे ज़्यादा रहता है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में कम से कम 90% जल का अवशोषण कर लेता है और शेष गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य में पाचन की क्रिया निम्नलिखित स्टेप में होती है। मुख गुहा। मानव सहित सभी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से होता है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है। मुख गुहा के भाग जीभ, दांत और लार। दांत। मनुष्य में 32 दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाने, दबाने और कुतरने के काम आता है। दांत पर एनिमल पदार्थ शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है जो दांत में पाए जाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि दांत पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कौन सा, एनिमल पदार्थ, जो दांत को क्या बनाता है, कठोर तत्व होता है। लार। मुख गुहा में लार ग्रंथियों के श्रावण को लार कहते हैं। लार में श्लेष्मा होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन के चिपचिपा होने से निगलने में आसानी होती है।
लार में उपस्थित लाइसोजाइम कीटाणुनाशक का कार्य करता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ध्यान से बच्चों पढ़िएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे यहीं से बनते हैं। ग्रास नली, यह नली के आकार की संरचना होती है जो इमेज में आपको दिख रही है, जो मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है हमारा अमाशय। यह उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है तथा यह द्विपालिक थैली जैसी रचना होती है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती है। यह भोजन का अस्थायी भंडार होता है। इसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे ही रुकता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक। इसमें रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन एंजाइम पाए जाते हैं। छोटी आंत, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण व पाचन छोटी आंत में होता है। इसमें 2 ग्रंथियां का रस आता है, यकृत और अग्नाशय। यकृत, यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भार के आधार पर यकृत को सबसे बड़ा अंग माना जाता है। यह 2 भागों में बटा होता है। यकृत के दाएं पिंड में नीचे पित्ताशय पाया जाता है। पित्तरस, इसका निर्माण यकृत में होता है। यह पित्ताशय में संग्रहित होता है। इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यह वसा अम्लों का अवशोषण करता है। इसके बाद अग्नाशय, यह मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है क्योंकि इसमें सभी पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें अग्नाशय रस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन एंजाइम जैसे पेप्टोन्स तथा शेष बचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। बड़ी आंत में क्या होता है? 90% जल का अवशोषण करती है। जो भी भोजन, पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण नहीं करती। यह 90% जल का अवशोषण करती है और शेष बचा हुआ वर्ज्य पदार्थ निष्ठा कहलाता है और फिर मलाशय में पहुंचता है और यह मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से डाइजेशन की क्रिया होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे और भी अपडेट हम ला सकें आपको।